नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं पळ्मि शीर्षा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुत्थितनं बोच्छम। नए वर्ष की शुरुआत में नया ग्रंथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज गुड़ी पड़वा है। सबके जीवन में नए वर्ष के दिन यह नया ग्रंथ बड़े उल्लास उमंग के साथ अपने ज्ञान का विषय बनाएं, अपनी बुद्धि में धारण करें, अपने जीवन में उतारें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम हम इस ग्रंथ के जो गौमट्टसार कर्मकांड ग्रंथ है, इस ग्रंथ के इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ आचार्य भगवंत की मूल परंपरा, भगवान महावीर की दिव्य देशना के माध्यम से जो परंपरा से चला आया है वो हमें उपलब्ध हुआ है। क्योंकि वर्तमान में इस पंचम काल में जम्बू द्वीपस्थ भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का युग परिवर्तन हो रहा है। इस अपेक्षा से हम भगवान महावीर अर्थकर्ता हैं और गौतम गणधर ग्रंथकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये द्वादशांग श्रुत प्रभाव रूप से अनादि है और अपौरुषेय है। इस द्वादशांग में अंतिम दृष्टिवाद अंग है। आचार्य भगवंतों ने उसके 5 भेद कहे हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से जो पूर्वगत है वो 14 प्रकार का है। 14 पूर्वों के नाम भी शायद आप लोगों को ज्ञात होंगे। उनमें से द्वितीय अग्रायणीय पूर्व के सूत्रों से ही प्रायः 6 खंडागम के सूत्रों की रचना हुई है, किंतु सम्यक्त उत्पत्ति चूलिका दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के दूसरे भेद सूत्र से निकली है, और गति आगति चूलिका व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक 5वें अंग से निकली है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 62 वर्ष में 3 केवली हुए थे। शायद आपको नाम पता होंगे। गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। और 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए। फिर 183 वर्ष में 11-10 पूर्वी हुए। 220 वर्ष में 5-11 अंगधारी हुए और 118 वर्ष में 4 अंग एकांगधारी आचार्य हुए। उसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से श्री धर्षणाचार्य को प्राप्त हुआ था, और धर्षणाचार्य से ही पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने प्राप्त करके उन सूत्रों को लिपिबद्ध करके 6 खंडों में विभाजित किया था। वे 6 खंड कौन कौन से हैं? वो 6 खंडों के नाम हैं: क्षुद्रबंध, बंधस्वामी, वेदना खंड, वर्गणा खंड, महाबंध, और सबसे पहला था जीव स्थान। इस तरीके से ये 6 खंड के रूप में 6 खंडागम ग्रंथ लिखा गया था। दृष्टिवाद नामक 12वें अंग में के चतुर्भेद पूर्वगत में उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व आदि 14 भेदों में से
5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 12 अर्थाधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार के 20-20 प्रावत हैं। इस ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के अंतर्गत तृतीय पेज दोष प्रावर्त से कषाय पाहुड़ की रचना हुई है। पेज दोष प्रावर्त के 16,000 मध्यम पद हैं, जिनके अक्षरों का प्रमाण 2 कोड़ा कोड़ी 61,57,292 करोड़ 62,08,000 होता है। इतने विस्तृत ग्रंथ को श्री भगवत गुणधर आचार्य ने केवल 233 गाथाओं में निबद्ध करके कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना की, जो आचार्य परंपरा से श्री आर्यमंशु और श्री नागहस्ती आचार्यों को प्राप्त हुआ। उनसे सीखकर श्री अतिविश्वाचार्य ने वृत्ति चूर्ण सूत्र रचे। इसका अर्थ ये हुआ कि षटखंडागम और कषाय पाहुड़ इन दोनों ग्रंथों पर अनेक टीकाएं रची गईं, किंतु आचार्य श्री वीरशैन स्वामी द्वारा तर्कपूर्ण विस्तृत धवल व जय धवल टीकाएं क्रमशः षटखंडागम के ग्रंथ की धवल टीका और कषाय पाहुड़ पर जय धवल टीका लिखे जाने के पश्चात अन्य टीकाओं का पठन पाठन लुप्त हो गया और धवल जय धवल टीकाओं का पठन पाठन प्रचलित हो गया था। आचार्य भगवंत की बड़ी कृपा रही है, जिन्होंने 1980 से षटखंडागम की वाचना का प्रचलन करवाया। सबसे पहला ग्रंथ जीव स्थान चर्चा के रूप में सागर मध्य प्रदेश में आचार्य भगवंत के संग सानिध्य में हम लोगों को भी पढ़ने का सुनने का सौभाग्य मिला था। तो ये ग्रंथ बहुत महान ग्रंथ है और अति संक्षिप्त और अर्थपूर्ण 6,000 श्लोक प्रमाण चूर्ण सूत्र का रहस्य वीरसेन आचार्य भगवंत ने 60,000 श्लोक प्रमाण जय धवल टीका में खोला है। अब आप कहोगे श्लोक प्रमाण क्यों? कई बार पढ़ते ना कि ये ग्रंथ इतने 1000 श्लोक प्रमाण है। श्लोक का अर्थ है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं और ऐसे 32 अक्षर प्रमाण को श्लोक कहते हैं। तो षटखंडागम व कषाय पाहुड़ इन दोनों की धवल जय धवल टीका के सार रूप में श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत ने श्री चामुंड राय, उनका अपर नाम क्या था, गौमट्ट, के लिए गौमट्ट सार ग्रंथ की रचना की। चामुंड राय गंग नरेश राजमल्ल के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। इन्होंने श्रवण बेलगोला के बिंदगिरी पर्वत पर अपनी माँ की भावना को साकार रूप दिया था और बाहुबली की उत्तुंग मूर्ति का निर्माण करा करके प्रतिष्ठा विधि करवाई थी और अपनी माँ को दर्शन करवाए थे भगवान बाहुबली के। और साथ ही चंद्रगिरी पर चामुंड राय के द्वारा निर्मापित जिनालय में एक हस्त प्रमाण इंद्र नील मणि की श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई थी। इन्हीं चामुंड राय को ही वीर मार्तंड की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। और आचार्य भगवंत ने जो सर्वप्रथम श्री नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया है, वो इसीलिए इंद्रनील मणि की प्रतिमा जो स्थापित थी उन्हीं को स्मरण करके की है। और आचार्य भगवंत ने गौमटसार जीव कांड में और गौमटसार कर्म कांड में गौमट जययु, गौमटो जययु ये शब्द दिए कि धवलादि का सार रूप यह ग्रंथ गौमट्ट राय के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया, गौमट्ट सार प्रचलित हुआ। और गौमट्ट राय ने ही श्री बाहुबली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, इसलिए मूर्ति का नाम क्या हो गया, गौमटेश्वर।
इतिहास की जानकारी से बहुत कुछ हमें मिलता है। देखो, कहते हैं कि जब श्री आचार्य भगवंत श्री नेमिनाथ जिनालय में बैठ करके षटखंडागम ग्रंथों की वाचना कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, पठन पाठन कर रहे थे और अपने शिष्यों को भी करा रहे थे, उसी समय श्रावक शिरोमणि के रूप में गोमट राय वहाँ पर पहुँचे, या चामुंड राय वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गुरुदेव की वंदना की, जिनवाणी माँ की वंदना की और बड़े उल्लास उमंग के साथ गुरुदेव की वाणी सुनने को उत्सुक हुए कि उसी समय आचार्य भगवंत ने ग्रंथ को बंद कर दिया। तो श्री चामुंड राय जी को लगा कि अरे, मेरे आने पर आपने ग्रंथ बंद किया, मैं तो आपकी मुख से ग्रंथों के रहस्य सुनने के लिए आया था, जिनवाणी माँ के रहस्य जानना चाहता था। तो उस समय आचार्य भगवंत ने कहा, इन ग्रंथों का रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे। तब श्री चामुंड राय बोले कि तो फिर भगवान, इतने महान ग्रंथों का रहस्य हम कैसे जानेंगे? तो उस वक्त आचार्य भगवंत बहुत करुणावान थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं इन्हीं ग्रंथों के सार को लेकर के तुम्हारे निमित्त से ग्रंथों की रचना करूँगा। और उन्होंने षटखंडागम सूत्रों से जय धवल आदि को लेकर के, जो चूर्णी सूत्र लिखे गए थे, गाथा चूर्णी सूत्र, उनको लेकर के आचार्य भगवंत ने फिर इन महान ग्रंथों की रचना की। स्वयं आचार्य भगवंत लिखते हैं, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज जी ने लिखा है, जे चक्केण चक्की छक्खंडम साह्यम अभिज्ञेण तैमयी चक्केण मया छक्खंडम साह्यम सम्मम। गौमट्टसार कर्मकांड में ही आया है। जिस प्रकार चक्रवर्ती ने भरत क्षेत्र के 6 खंड अपने चक्र रत्न से निर्विघ्न पूर्वक साधे हैं, उसी प्रकार मैंने भी बुद्धि रूपी चक्र से जीव समास, जीव स्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामी, वेदना खंड, बरगणा खंड और महावंद के भेद रूप सिद्धांत ग्रंथ के इन 6 खंडों को भली भांति साधा है। और आचार्य भगवंत ने गौमट्टसार कर्मकांड में अपने गुरुओं को भी याद किया है। नमयूण अभय नंदी स्वसायर पार पारगी गिंद नंदी गुरु पार गिंद नंदी गुरु वर वीर नंदिनाहम पैडीणम पच्चयम बोचम। कहते कि मैं नेमिचंद्राचार्य भगवंत अभयनंदी नामक मुनीश्वर को स्वसायर पारगिंद श्रुत सागर यानी शास्त्र समुद्र के पारगामी ऐसे इंद्र नंदी नामक गुरु को तथा उत्कृष्ट वीरनंदी नामक गुरु को नमस्कार करके कर्म प्रकृतियों के प्रत्ययों को कहूँगा। पैडीणम पच्चयम बोच्छम, प्रकृति प्रत्यय को कहूँगा। तो उस गाथा में आचार्य भगवान ने अपने 3 गुरुओं को स्मरण किया है। देखो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे लघुता उत्पन्न हो जाती है। और जिन जिन ने उपकार किया है, जिन जिन से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उनको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंतों को स्मरण करके चंद्रगिरी पर गौमट्ट राय यानी चामुंड राय द्वारा निर्मापित जिनालय में स्थापित एक हस्त प्रमाण इंद्रनील मणि की श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के सन्मुख उसी जिनालय में गौमट्टसार ग्रंथ की रचना हुई थी। इसलिए गौमट्टसार के आद्य मंगल में आचार्य भगवंत ने 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया है। जो ये अपन ने मंगलाचरण किया था ना,
वो मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने कहा था कि पड़मी सिर सा नेमिम, मैं नेमिनाथ भगवान को सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। वो नेमिनाथ भगवान कैसे हैं? गुण रयण विभूषणम महावीरम, गुण रूपी रत्नों से विभूषित है, महावीर है, मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले हैं। सम्मत रयण निलयम, और कैसे हैं वो? जो सम्यक तो आदि गुण रूपी रत्नों के स्थान है, निलय है। ऐसे श्री नेमिनाथ भगवान को, ऐसे श्री 22वें तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके, मस्तक झुकाकर प्रणाम करके मैं पैडी समुक्कत्तणम बोच्छम प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को कहता हूँ। कितनी अच्छी बात कह दी। देखो, ज्ञानावरणादि मूल भेद और उसके उत्तर भेदों सहित समुत्कीर्तन अर्थात स्वरूप का वर्णन है, जिसमें उसे क्या कहते हैं? प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ कहते हैं। सो क्या करके मैं इस ग्रंथ को कहूँगा? श्री नेमिनाथ तीर्थंकर को सिर नवाकर नमस्कार करके कहूँगा। कैसे वे नेमिनाथ भगवान? तो विशेषण दे दिए, गुण रूपी रत्न के आभूषण से जो विभूषित हैं। पुनः कैसे हैं? जो महान भी विशिष्ट ईमान लक्ष्मी उसको राति देते हैं, वे महावीर हैं। और पुनः कैसे हैं? आत्मस्वरूप की उपलब्धि रूप जो सम्यक्त या क्षयक सम्यक्त वही हुआ रत्न, उसके जो स्थान स्वरूप है। इन गुणों से विशिष्ट इष्ट देवता को नमस्कार पूर्वक प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहने की यहाँ पर प्रतिज्ञा की है। आगे समझ में? तो यहाँ पर ग्रंथकर्ता आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके अपने उत्तर भेद सहित ज्ञानावरणादि मूल कर्म प्रकृति का वर्णन करने वाले। तो वो है प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। आचार्य भगवंत ने बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने गौमट्टसार जीव कांड लिखा, फिर इसके बाद गौमट्टसार कर्म कांड लिखा, फिर आचार्य भगवंत ने लब्धिसार जिसमें 5 लब्धियों का वर्णन विशेष रूप से किया। कैसे मोहिनी प्रकृति का उपसम होता है, कैसे उपसम सम्य दर्शन होता है, कैसे उपसम श्रेणी आदि का वर्णन लब्धिसार में, और छपणासार में कर्म क्षय करने की प्रक्रिया बताई है, और किस गुणस्थान में कैसे कितने कितने कर्मों का क्षय होता है। ये तो हो गए। और इसके बाद आचार्य भगवंत ने त्रिलोकसार ग्रंथ भी लिखा है। ये 5 ग्रंथ लिखे हैं, गौमट्टसार जीव कांड, गौमट्टसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार। ऐसे इनमें से लब्धिसार क्षपणासार तो कषाय पावड़ से लिया इन्होंने, और त्रिलोकसार तो यति विश्वाचार्य कृत त्रिलोपन्नति का सार है, और जीव कांड कर्म कांड को आचार्य भगवंत ने षटखंडागम सूत्र से लिया है, यानी धवला आदि से लिया है। तो इस तरीके से इन 5 ग्रंथों की रचना की है। और इस पर टीका भी जीवकांड कर्मकांड पर श्री केशव वर्णी जी की कन्नड़ भाषा में कर्नाटक वृत्ति लिखी गई है, और उसी संस्कृत टीका के अनुसार पंडित प्रवर्षी टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के रूप में डुंडारी भाषा में अनुवाद किया है। बहुत महान ग्रंथ है, इसलिए अपन ने आज इस ग्रंथ की शुरुआत की है ना, तो बहुत विशुद्धि के साथ पढ़ेंगे। भले थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से कर्म सिद्धांत को जानेंगे, और जान करके अब ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जिससे कि हमारा संसार और बढ़ता चला जाए। अब तो ऐसे कर्म बांधना है जिससे कि संसार का अंत हो। ठीक है? ऐसे आचार्य नेमिचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए उनके चरणों में कोटि सा नमन करते हैं। और हमारे परोपकारी आचार्य भगवंत, जिन्होंने हमें इतनी छोटी अवस्था में इन ग्रंथों को पढ़ाया,
जिनकी श्री मुख से तत्व चर्चा की, जिनके मुख से हम लोगों ने कर्म सिद्धांत समझा है, ऐसे आचार्य भगवंत इस भूतल पर हमेशा हमेशा जयवंत रहें और उनके चरणों में कोटि सा नमन हो। और द्वादशांग जिनवाणी माता के चरणों में कोटि सा नमन।